Hello students, today we will study our chapter number 5 for class 8 for subject English. Chapter's name is Oil is Precious, मतलब कि तेल जो है वो कीमती है. Oil play a very important role in our life. It is used in rubbing on our body and hair. It is used in motor engines and cooking food. In this chapter you will read about the importance and kind of oil. तेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका उपयोग हमारे शरीर और बालों पर रगड़ने के लिए भी किया जाता है और इसका उपयोग मोटर इंजन और खाना पकाने में भी किया जाता है. ये जो चैप्टर है इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि तेल कितना महत्वपूर्ण और इसके प्रकार कैसे और कितने होते हैं. Oil of many kind play a very important part in the life of each or of us. If your skin is sunburnt, rub some oil on it. Is your hair too dry? Put oil on it. Oil your bicycle to make it go well. Keep a sufficient quantity of oil in your motor car engine or you will spoil it. Yes, oil is important in many ways, but the kind of oil which we use for different things may have different origin. No one would like a dinner cooked in engine oil, and no one should put vegetable oil into a motor car. हमारा जो जीवन है उसमें हम में से प्रत्येक ने जीवन के कई प्रकार के तेल के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में देखा है. अगर आपकी त्वचा धूप से जली हुई है तो आप थोड़ा सा तेल मलें. क्या आपके बाल रूखे हैं तो आप उस पर तेल लगाएं. अपनी साइकिल को अच्छी तरह से चलाने के लिए उसमें तेल लगाएं. फिर मोटर कार के इंजन में पर्याप्त मात्रा में तेल रखें और आप इसे खराब नहीं हो पाएंगे. फिर उसके बाद कई मायनों में तेल के महत्वपूर्ण काम हैं, लेकिन हम जिस तरह से तेल का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में करते हैं इसकी उत्पत्ति अलग अलग हो सकती है. कोई भी खाने में इंजन ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसी प्रकार से कोई भी मोटर कार में वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकता. There are three main group of oil: animal, vegetable, and minerals. Great quantity of animal oil come from whales, those enormous creatures of the sea which are the largest remaining animal in the world. To protect the whale from the cold of the Arctic seas, nature has provided it with a thick covering of fat called blubber. When the whale is killed, the blubber is stripped off and boiled down either on board of a ship or on shore. It produce a great quantity of oil which can be made into food for human consumption. A few other creatures yield oil, but none so much as the whale. The liver of the cod and halibut, two kind of fish, yield nourishing oil. Both cod liver oil and halibut oil are given to sick children and other invalid who need certain vitamins. तेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पशु, सब्जियों और खनिज का तेल. बड़ी मात्रा में पशु का तेल जो है वो व्हेल से आता है, जो कि समुद्र के विशाल जीव जो कि दुनिया में सबसे बड़े है जानवर वो उनसे आता है. जैसे कि व्हेल जो आर्कटिक समुद्र की ठंड से बचने के लिए प्रकृति ने उसे ब्लबर नाम का वसा का एक मोटा आवरण प्रदान किया है. जब व्हेल को मार दिया जाता है तब ब्लबर को उतार दिया जाता है और उसे उबाला जाता है.
या तो जहाज पर या तो किनारे पर। जब बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन होता है तो मानव उपभोग के लिए ये यूज़ होता है। जब कुछ अन्य जीव तेल जिनमें से तेल निकलता है, लेकिन व्हेल जो है उसके जितना नहीं, क्योंकि कॉड और हैलीब्यूट के जिगर यानी कि लीवर जो 2 प्रकार की मछलियां हैं जो कि पौष्टिक तेल देती है। कॉड लीवर ऑयल और हैलीब्यूट ऑयल जो है दोनों ही बीमार बच्चों को या फिर अन्य विकलांगों को दिया जाता है जिन्हें की विटामिन की आवश्यकता होती है। Vegetable oil has been known from very old times. No household can get one without it, for it is used in cooking. Perfumes may be made from the oil of certain flowers. Soap are made from vegetable and animal oil. जो वनस्पति तेल होता है वो बहुत पुराने समय से जाना जाता है। इसके बिना कोई भी घर में काम नहीं चल सकता, क्योंकि इसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। कुछ तेल से इत्र भी बनाए जाते हैं और कुछ तेलों से, कुछ जो वेजिटेबल और एनिमल ऑयल होते हैं उससे सोप, साबुन भी बनाए जाते हैं। टू द ऑर्डिनरी मैन वन काइंड ऑफ oil may be as important as another, but when the politician or the engineer refers to oil, he almost always means mineral oil. The oil that derives tank, aeroplanes and warships, motor car and diesel locomotives. This is the oil that has changed the life of the common man. To it we owe the possible of flying. It has changed the method of warfare or land and sea. This kind of oil comes out from the earth because it burns well. It is used as fuel, and in some ways it is superior to coal. Many big ships now use oil instead of coal because it burns brightly. It is used for illumination. Many homes are still illuminated with oil burning lamp. आदमी जो होता है उसके लिए एक प्रकार का तेल उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि दूसरा प्रकार का। लेकिन जब राजनेता या इंजीनियर तेल की बात करते हैं तो वो उनका मतलब सिर्फ लगभग हमेशा से ही खनिज तेल से होता है, जो कि तेल जो है टैंक, हवाई जहाज और दूसरे जो समुद्री जहाज होते हैं उसमें डीजल का इंजन चलाया जाता है। ये जब तेल जिसमें आम आदमी की ज़िंदगी बदलती है, इसके लिए हम उड़ान भरने में संभव हो सके हैं, जिससे कि इसमें भूमि और समुद्र या युद्ध के तरीके भी बदल गए हैं। इस प्रकार का जो तेल होता है वो पृथ्वी से निकलता है क्योंकि ये एक अच्छी तरह से जलता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कुछ मायनों में यह कोयले से बेहतर है। कई बड़े जहाज जो है अब कोयले की जगह तेल से चलते हैं क्योंकि यह तेज जलता है। इसका उपयोग रोशनी के लिए भी किया जाता है, जो कि आज भी कई घरों में तेल के दिए जलते हैं। Where was the origin of the oil which now derives our motor car and aircraft? Scientists are in no doubt about the formation of coal, but they do not seem so sure when asked about oil. They think that the oil under the surface of the earth originates from living things in the sea. For these creatures to become oil, it was necessary that they should be imprisoned between layers of rock for an enormous length of time. The statement that oil originates in the sea is confirmed by a glance at a map showing chief oil fields of the world. Very few of them are far distance from the ocean of today. The rock in the
in which oil is found are of sea origin too. Almost always the remains of shell and other proof of sea life are found close to the oil. तेल की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, इस बारे में जब भी बात की जाती है तो साइंटिस्ट बताते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेल की उत्पत्ति पृथ्वी के सतह से हुई है। जो कि तेल की उत्पत्ति जो पृथ्वी के सतह के अंदर हुई है वो किस तरह से हुई, तो क्योंकि जो सी या समुद्री जीव है उनके वजह से इसमें एक तरह का ऑयल निकलता है, जिससे कि इस तरह का ऑयल या तेल पृथ्वी के सतह में समा जाता है। There are 4 main area of the world where deposit of oil appear. The first is that of the Middle East and include the region near the Caspian Sea, the Black Sea and Red Sea and Persian Gulf. Another is the area between North and South America, and the third between Asia and Australia includes the island of Sumatra, Borneo and Java. दुनिया के 4 मुख्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर तेल का भंडारण दिखाई देता है। पहला मध्य पूर्व का है और इसमें कैस्पियन सागर आता है। उसके बाद जो ब्लैक सागर है और रेड सागर है और फारस की खाड़ी जो कि पास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और दूसरा क्षेत्र है उत्तर दक्षिण अमेरिका के बीच का क्षेत्र जो कि तीसरा क्षेत्र है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और चौथा है सुमात्रा, बोर्नियो और जावा के द्वीप में शामिल। The fourth area is the part near the North Pole when all the present oil fields are exhausted. It is possible that this cold region may become the scene of oil activity. Yet the difficulties will be great and cost may be so high that no company will undertake the work. If progress is using atomic power to drive machine in fast enough, it is possible that oil-derived engine may give place to the new kind of engine. The demand for oil will fall. The oil field will gradually disappear and the deposit at the North Pole may rest where they are forever. जहाँ पर ऑयल का ज़्यादा ये पाया जाता है वो है चौथा क्षेत्र, वो है उत्तरी ध्रुव के पास का हिस्सा, जबकि जहाँ पर सभी वर्तमान तेल क्षेत्र समाप्त हो जाता है, जो तो संभव है कि ठंडा क्षेत्र तेल गतिविधियों का दृश्य बन जाए। फिर भी कठिनाइयाँ बहुत अधिक होगी और लागत इतनी अधिक हो सकती है कि कोई भी कंपनी काम नहीं करेगी। यदि मशीनें चलाने के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करने में प्रगति काफ़ी तेज है तो संभव है कि तेल से चलने वाले इंजन नए प्रकार से इंजन को जगह दे। तेल की कीमतों की मांग गिर जाए और तेल क्षेत्र धीरे धीरे गायब हो जाएगा और जमा हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव वही विश्राम कर सकता है और जहाँ वे हमेशा के लिए है।